तो दोस्तों फाइनली द डे इज़ हियर। डेडलाइन डे आ चुकी है हमारे ऊपर। और डेडलाइन डे का क्या मतलब है, बहुत क्लब्स अपना पैनिक मोड स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती है वहाँ इनकी ये पैनिक मोड स्टार्ट होती है। तो अब बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जो आखिरी में अपने होल्स फिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ सही बैठते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं। कौन से ऐसे क्लब हैं, कौन से ऐसे 5 क्लब हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही भयंकर हो सकता है। मैं हूँ ना ये चीज़ बताने के लिए। थैंक मी, मैं बताता हूँ आपको कि कौन से ऐसे 5 क्लब हैं जो आपको बहुत तगड़ा एक ट्रांसफ़र स्टोरी दे सकते हैं कल। तो लेट्स स्टार्ट विद 2 क्लब्स जिनका भी बहुत तगड़ा रोमांटिसिज्म चल रहा है, लेस्टर और चेल्सी। चेल्सी एक वो क्लब जिसने बेसिकली अलग ही डिफेंस लाइन बनाने का सोच लिया है। अटैक में वो अभी बहुत ही ज़्यादा पागल हो रखे हैं कि नया प्लेयर लाना है। और अनसर्टेनिटी बहुत है। साउथहैम्पटन के साथ कल लॉस की वजह से ये भी दिख गया है कि भाई देयर नीड्स टू बी अ चेंज। मतलब मिडफील्ड गायब, अटैक में इतनी पोटेंसी नहीं और डिफेंस में भगवान जानता है क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें किसी भी टीम के लिए अच्छी नहीं है। तो यही है चेल्सी आफ्टर एडिंग कूलबाली सेनेगलीज कैप्टन, बहुत अच्छी साइनिंग लग रही थी। उसके बाद फिर दे हैव साइंड कुकरेया एंड मोस्ट प्रोबेबली फोफाना इज ऑल्सो देयर प्लेयर। और इस पे चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर ग्वार्डियल, सेंटर बैक फ्रॉम आरबी लाइप्जिग। 70 मिलियन की बिड जो रिपोर्टेड है वो डाल चुके हैं ग्वार्डियल के लिए। और शायद वो फाइन डेडलाइन डे पे आपको एक चेल्सी प्लेयर दिख भी जाए। ओबामेयांग एक अटैकर जिसके पीछे ये लोग बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि उनके घर पे हुई है रॉबरी, और रॉबरी में उनका जॉ गया है टूट। तो उस जॉ टूटने की वजह से एक दो हफ्ते नहीं, कुछ 3-4 हफ्ते के लिए वो बाहर होने वाले हैं। और इसी चीज़ के लेके बहुत सारी जद्दोजहद है। वो चाहते हैं ऐसा प्लेयर जो आते ही उनकी टीम को ब्लास्टर करें। तो 30 मिलियन में चीज़ें अटक रही हैं कि भाई जो प्लेयर हमारे पास आते ही नहीं खेल रहा, फलाना ढिमकाना ऐसे करके। और इसी के साथ 2 और ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो बहुत ही कम मुझे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हाँ हैं, तो मैं बता देता हूँ। वन इज़ ज़हा, मतलब उनके मैनेजर ने कह दिया है कि भाई उसको अब आदत हो चुकी है, हर बड़ा क्लब आता है। मुझे नहीं लगता ज़हा कहीं जा रहा है। ही इज़ हैप्पियर, ज़हा ने भी कहा है, लेकिन यू नेवर नो। ट्रांसफ़र विंडो, चेल्सी के पास पैसा, ज़हा के पास एम्बिशन, दोनों मिलके कुछ तो हो सकता है। लेकिन ज़हा गुड ट्रांसफ़र? नॉट एट ऑल। एक ट्रांसफ़र ऐसा है जो अभी तक डेड नहीं हुआ है, और पता नहीं क्यों नहीं डेड हुआ है। और मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये हो गया तो बहुत सबसे बड़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस ट्रांसफ़र विंडो का। नेमार इज स्टिल बीइंग लिंक्ड विद चेल्सी। हाँ जी, सही बात है, सही सुन रहे हो कि नेमार अभी भी चेल्सी के साथ लिंक हो रहा है। बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर हो जाता है तो भाई साहब बहुत तगड़ा ट्रांसफ़र। और वहीं जहाँ मैंने चेल्सी की बात करी, चेल्सी ने 90 मिलियन फोफाना पे स्पेंड कर चुके हैं। आज जब तक शायद ये वीडियो आए आपको फोफाना का इंट्रोडक्शन भी दिख जाएगा। और वो फोफाना वो जहाँ से आ रहा है, उस क्लब के क्या सिस्टम चल रहे हैं। आज मतलब पूरा ट्रांसफर विंडो सोने के बाद आज वो जागे हैं। आज उनके पास थोड़े पैसे आए हैं तो वो इधर उधर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही गलतियां कर रहे हैं जो वो पहले भी करते हैं। उन्हें चाहिए एक राइट विंगर, दे आर गेटिंग लिंक्ड विद लेफ्ट विंगर। देर आर प्लेयर, जैसे मैं विंग में आपको बता देता हूँ, जेरेमी बोगा, एक्स चेल्सी अकेडमी ग्रेजुएट बंदा, बहुत अच्छा साउसोलो में खेला था। अटलांटा में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है, अच्छे रिटर्न्स क्या, कुछ ही रिटर्न्स नहीं है एक तरीके से। वो बंदा लेस्टर सिटी के बहुत क्लोज है साइन होने के लिए। और एक और ऐसा प्लेयर है जो शायद नेक्स्ट महारेज हो सकता है, बिकॉज ही रियली प्लेज गुड। मतलब अगर आपने नहीं देखा है, अल तमारी एक प्लेयर है, प्लीज़ सर्च कीजिए आप एक बार, उसके हाइलाइट्स देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो लिटरली बहुत अच्छे से सूट करेगा अगर लेस्टर उसको ले आ पाती है। और लेस्टर के लिए उसे लाना भी इसलिए ईजी है क्योंकि जो उनके किंग पावर, जो उनके ओनर्स हैं, उन्हीं की ही एक और क्लब ओनरशिप है, ओजीवी लॉवरेन, उनसे आ रहा है एल तमारी। तो बहुत मतलब ये एक ट्रांसफर है जो मुझे ज़्यादा सेंस बना रहा है देन बोगा। बट बोगा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अगर हार्वी बार्न्स का कवर लेके आ रहे हैं उसे, क्योंकि हार्वी बार्न्स बहुत इंजर्ड होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत तगड़ा ट्रांसफर है। लेकिन सबसे मेन जगह जहाँ फोफाना जा चुके हैं इनके क्लब से लगभग, या ही इज़ गॉन, वो बंदे की जगह पे ये किसे साइन कर रहे हैं। तो ये एक वाउट फीस करके एक बंदा है जो रीम्स के लिए खेलता है इन द लीगा। बहुत इतना तगड़ा नाम वाम नहीं है, बट हाँ लेस्टर सिटी सेंटर बैक जब भी वो साइन करते हैं वो एक छुपा रुस्तम ही निकाल के लेके आते हैं। और जैसा मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं उनके, खासकर फैंस के, वो लोग ऐसे हैं कि भाई रॉक है, सॉलिड है, फ्यूचर कैप्टन था हमारा, दिस इज़ अ बिग लॉस और हमें ये बहुत लंबा हर्ट करने वाला है। और फिर उसके बाद वो 2 ऐसे प्लेयर से लिंक्ड है। ये एक प्लेयर वो लोग 17 मिलियन में लगभग आप समझ लो कि लेस्टर सिटी साइन कर चुके हैं। 70 मिलियन में फोफाना भेजा है, 17 मिलियन में उसका रिप्लेसमेंट साइन किया है। बट क्या ये रिप्लेसमेंट है? मेरे हिसाब से सोयुंचू है ऑलरेडी, जॉनी एवेंस हैं, और प्लस ये लोग लिक्रॉक्स और
बादशाली, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके पीछे ये लोग जा रहे हैं। तो वॉच आउट फॉर लेस्टर। लेस्टर का ट्रांसफर डेडलाइन डे बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी यूरी टिलेमैन भी जाने वाले हैं। यूरी टिलेमैन की जगह पे भी वो किसी प्लेयर को साइन करने की कोशिश करेंगे। तो एक राइट विंगर, एक सेंटर मिड और एक सेंटर बैक, बूम बूम बूम। लेस्टर सिटी फाइनल डे में पूरा ट्रांसफर विंडो होने के बाद वो ये ट्रांसफर शायद उन्हें करने पड़ जाए। और उसी के साथ एक ऐसे क्लब जिसने बहुत सारे ट्रांसफर कर चुकी है, मतलब जिसका ट्रांसफर विंडो स्टार्ट के समय ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही बर्बाद, अभी बहुत डिसेंट लग रहा है आफ्टर साइनिंग प्लेयर्स लाइक कैज़मीरो, एंटनी, मलासिया। टीम सीम्स लाइक कि उसने अपग्रेड हुई है, फॉर श्योर टीम में अपग्रेड आया है। लेकिन हैव दिस स्टॉप्ड? नॉट एट ऑल। फ्रैंकी डियोंग स्टिल फ्लर्टिंग हो रही है फ्रैंकी डियोंग की यूनाइटेड के साथ, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग लंदन में आए थे और बहुत लोग, मैंने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई बहुत लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, वेंडबीक की शादी है, इस चक्कर में ये चीज़ें हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वेंडबीक की कोई शादी वादी नहीं है। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी करी है, सब कुछ सॉर्टेड है। वो किस लिए लंदन में है सिर्फ वो जानते हैं। तो और डिपे भी लंदन में है। तो ये 2 ऐसे प्लेयर है फ्रॉम बार्सिलोना जो लिंक रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। और इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अभी लंदन में है, और वो तो लाजमी है भाई, कैपिटल सिटी है, होने चाहिए। लेकिन हाँ, इसकी वजह से क्या बनता है, तो ट्रांसफर रूमर बहुत तगड़े बन जाते हैं। तो अगर फ्रैंकी डियोंग आफ्टर पूरा ट्रांसफर विंडो उसको चेज करने के बाद अगर फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर देती है भाई, सुप्रीम ट्रांसफर विंडो, एंटनी, एफडीजे, कैज़मीरो प्लस मलासिया, वाह भाई बहुत ही तगड़ा। और एरिक्सन कैसे भूल सकते हैं, क्रिएटिव प्लेयर भी ऐड किया, बहुत तगड़ी। और इसके ऊपर से क्या भी ऐड किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट स्टे। और राइट बैक जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा डेलोट का कोई कवरेज नहीं है, वो चाहते हैं कि एरन वैन बिसाका को अगर वो मूव ऑन कर पाए तभी किसी प्लेयर को लाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सर्जिनो डेस्ट को वो ऑन लोन साइन कर पाएंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अ क्लब दैट यू नीड टू फॉलो जस्ट बिकॉज कि उनका ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छा जा रहा है। अब थोड़ा जब बात कर ही ली है डेस्ट की और एफडीजे की, तो ऐसे क्लब की बात करते हैं जहाँ पे ये प्लेयर अभी करंटली एसोसिएटेड है। वहाँ पे बहुत इनकमिंग्स और आउटगोइंग आखिरी दिन हो सकते हैं, क्योंकि डेस्ट, एफडीजे दोनों बाहर जाने के चांसेस है, ओबामेयांग बाहर जाने के चांसेस हैं। और वो लाने का किसको सोच रहे हैं? दे आर ट्राइंग फॉर अ राइट बैक, और मुनियर उनका मेन टारगेट है। आपको मेरी फीलिंग्स, शायद अगर आप मुझे फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मेरे क्या फीलिंग्स है मुनियर को लेके। बट हाँ, गुड फॉर बार्सिलोना, मुनियर फॉर श्योर, गुड डिसेंट कवरेज। और फिर फाइनली द मेन ट्रांसफर जिनके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा फ्लर्ट किया है पूरे ट्रांसफर विंडो, बर्नार्डो सिल्वा माइट बी बार्सिलोना प्लेयर। ये चीज़ हो सकती है जस्ट बिकॉज अगर जितना जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं, ओबामेयांग जाने के चांसेस, डिपे जाने के चांसेस, एफडीजे जाने के चांसेस, ये सारे प्लेयर जाते हुए लग रहा है कि मे बी बर्नार्डो सिल्वा शायद आपको बार्सिलोना का प्लेयर दिख जाए ऑन द डेडलाइन डे। भाई बार्सिलोना का बेस्ट ट्रांसफर विंडो गया है भाई, लिटरली। जैसे मतलब जहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है, मैं बेस्ट इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था उनके ट्रांसफर विंडो इतना अच्छा नहीं जाएगा। वो बेसिकली दे वुड बी ओनली सेलिंग रादर देन बाइंग। दे हैव बॉट लाइक अ क्रेजी। क्या कहूँ भाई, बहुत ही मज़ा आया। मतलब व्हाट अ ट्रांसफर विंडो टू फॉलो। और खासकर नॉट ओनली कि उन्होंने कैसे प्लेयर साइन, कौन से प्लेयर साइन किए, कैसे प्लेयर साइन किए, वो भी बहुत तगड़ी चीज़ रही है। और आखिरी क्लब आर्सेनल के साथ वही वाली चीज़ है। सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत हंकी डोरी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ा अच्छा चल रहा है। सिर्फ 4 मैच हुए हैं दोस्तों, और उसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ उनके पार्टे इंजर्ड हो चुके हैं, एलनीनी इंजर्ड हो चुके हैं, जाका के भी इंजरी की चीज़ चल रही है, जिनचेंको इंजर्ड हो चुके हैं। इस वजह से आर्सेनल आर नाउ इन द मार्केट फॉर सेंटर मिड्स। और सेंटर मिड्स में दे आर गोइंग फॉर डेनिलो फ्रॉम पाल्मेरेस, टिलेमैन फ्रॉम लेस्टर एंड सीको फोफाना। बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। सीको फोफाना बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उनके जो पार्टनर थे डिकोरे, आज वो क्रिस्टल पैलेस में खेलते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और एक प्लेयर जो हु हैज़ नियरली साइन फॉर आर्सेनल, और शायद जब तक ये वीडियो आए मे बी ही हैज़ ऑलरेडी साइन फॉर आर्सेनल, बट येस, मिखाएल मोड्रिक ये एक प्लेयर है जो शाख्तार डोनेट्स्क के लिए खेलता है, जिसने बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जितना मुझे याद है। बहुत ही तगड़ा, मतलब उसने कारवाहाल को तो मतलब जब चाहा तब काटा, वो वाली चीज़ थी। तो बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। और खासकर वो उसी वाले टाइप का प्लेयर है जिस टाइप के प्लेयर अभी आर्सेनल के पास है, और जैसे वो प्लेयर अभी रिक्रूट कर रहे हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पे खेल सकते हैं। ही इज़ अ अटैकिंग मिडफील्डर, ही इज़ अ राइट विंगर, ही इज़ अ लेफ्ट विंगर, हर एक चीज़ वो बंदा कर सकता है। तो आर्सेनल दिस ट्रांसफर विंडो हैज़ बीन एक्सेप्शनल ऑल्सो। और ये लिस्ट रही दोस्तों, ये कुछ क्लब है जिनके ट्रांसफर विंडो आप फॉलो कर सकते हैं। आखिरी में 2-3 ऐसे फुलहैम वगैरह, फुलहैम में पक्का नाम डालता, आर्सेनल की जगह पे फुलहैम डालता, लेकिन जस्टिन क्लाइवर्ट उनका सबसे बड़ा साइनिंग जो हो सकता था फ्रॉम रोवा, उस बंदे का नेगोशिएशंस क्रैश हो चुके हैं। वो नहीं साइन कर सकता क्योंकि उसका
वो क्योंकि खेला नहीं है रोमा के लिए, इस वजह से उसको वर्क परमिट नहीं मिल रहा है इंग्लैंड में, दैट्स द रीज़न। तो आप मुझे बताना आपको कैसी वीडियो लगी, कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसी क्लब है जो आपको लगता है ज़्यादा तगड़े ट्रांसफ़र कर पाएगी। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सब कर रहा है।